स्पेस स्टेशन क्या है? स्पेस स्टेशन एक मानव निर्मित ऑर्बिटल संरचना है जो पृथ्वी की कक्षा में स्थित होती है और लंबे समय तक मानव निवास के लिए डिजाइन की जाती है। यह एक ऐसा अनूठा स्थान है जहां अंतरिक्ष यात्री महीनों और कभी-कभी वर्षों तक रहते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। इसे एक विशाल प्रयोगशाला के रूप में भी देखा जा सकता है, जो हमें अंतरिक्ष में जीवन, माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव और नई तकनीकों के परीक्षण के अवसर प्रदान करता है। 1. स्पेस स्टेशन की परिभाषा। स्पेस स्टेशन एक कक्षीय ऑनऑर्बिटल संरचना है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और इसमें मानव निवास और अनुसंधान की सुविधाएं होती हैं। इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि अंतरिक्ष यात्री वहां रह सकें, कार्य कर सकें और प्रयोग कर सकें। इसे अंतरिक्ष यान से अलग इस रूप में भी देखा जाता है कि यह खुद से उड़ान नहीं भर सकता, बल्कि इसे पृथ्वी से लॉन्च किए गए विभिन्न मॉड्यूल्स और वाहनों की मदद से बनाया और विस्तारित किया जाता है। 2. स्पेस स्टेशन का निर्माण और कार्यप्रणाली। स्पेस स्टेशन को मॉड्यूलर डिजाइन में बनाया जाता है, यानी इसे कई छोटे छोटे भागों को जोड़कर विकसित किया जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख घटक होते हैं। रहने योग्य मॉड्यूल, हैबिटेबल मॉड्यूल्स। यह वह क्षेत्र होता है जहां अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, सोते हैं, भोजन करते हैं और वैज्ञानिक कार्य करते हैं। ऊर्जा प्रणाली, पावर सिस्टम्स। स्पेस स्टेशन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया जाता है। ये पैनल सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स। पृथ्वी पर स्थित मिशन कंट्रोल सेंटर से संपर्क बनाए रखने के लिए रेडियो और अन्य संचार प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। थर्मल कंट्रोल सिस्टम। अंतरिक्ष में अत्यधिक ठंड और गर्मी से बचाने के लिए थर्मल कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला मॉड्यूल, लैबोरेटरी मॉड्यूल्स। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग करने के लिए प्रयोगशालाएं होती हैं जहां माइक्रोग्रेविटी के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। डॉकिंग पोर्ट्स। नए मॉड्यूल, आपूर्ति यान और अन्य अंतरिक्ष यानों को जोड़ने के लिए डॉकिंग पोर्ट्स का निर्माण किया जाता है। 3. स्पेस स्टेशन का उद्देश्य। स्पेस स्टेशन को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में अनुसंधान और प्रयोगों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इसका उपयोग कई अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 1. वैज्ञानिक अनुसंधान। स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक उन प्रयोगों को अंजाम दे सकते हैं जो पृथ्वी पर संभव नहीं होते। माइक्रोग्रेविटी में जैविक और भौतिकी संबंधी अनुसंधान करने से नई खोजें होती हैं। 2. मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों का अध्ययन। लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए स्पेस स्टेशन का उपयोग किया जाता है। 3. पृथ्वी और ब्रह्मांड का अवलोकन। स्पेस स्टेशन पर लगे कैमरे और उपकरण पृथ्वी के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और ब्रह्मांड की घटनाओं का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। 4. गहरे अंतरिक्ष अभियानों की तैयारी। भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जाने के लिए मानव मिशनों की तैयारी के लिए स्पेस स्टेशन एक परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है। 4. स्पेस स्टेशन का महत्व। स्पेस स्टेशन न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता को नई सीमाओं की खोज में मदद करता है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण चरण है और आगे चलकर चंद्रमा, मंगल और उससे आगे की यात्रा की नींव रखता है। स्पेस स्टेशन भविष्य में अंतरिक्ष में लंबे समय तक मानव उपस्थिति बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त करेगा और पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं को खोजने में मदद करेगा। स्पेस स्टेशन का उद्देश्य और महत्व। स्पेस स्टेशन को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में अनुसंधान और प्रयोगों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इसका उपयोग कई अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 1. वैज्ञानिक अनुसंधान। स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक उन प्रयोगों को अंजाम दे सकते हैं जो पृथ्वी पर संभव नहीं होते। माइक्रोग्रेविटी में जैविक और भौतिकी संबंधी अनुसंधान करने से नई खोजें होती हैं। 2. मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों का अध्ययन। लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने से
मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए स्पेस स्टेशन का उपयोग किया जाता है। यह भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए आवश्यक शोध प्रदान करता है। 3. पृथ्वी और ब्रह्मांड का अवलोकन। स्पेस स्टेशन पर लगे कैमरे और उपकरण पृथ्वी के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और ब्रह्मांड की घटनाओं का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। इससे हमें पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन को समझने और उसका समाधान निकालने में मदद मिलती है। 4. गहरे अंतरिक्ष अभियानों की तैयारी। भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जाने के लिए मानव मिशनों की तैयारी के लिए स्पेस स्टेशन एक परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है। यह अंतरिक्ष यान, जीवन समर्थन प्रणाली और अन्य तकनीकों को परखने के लिए एक आदर्श स्थान है। 5. भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। स्पेस स्टेशन न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता को नई सीमाओं की खोज में मदद करता है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण चरण है और आगे चलकर चंद्रमा, मंगल और उससे आगे की यात्रा की नींव रखता है। 6. अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव उपस्थिति। स्पेस स्टेशन भविष्य में अंतरिक्ष में लंबे समय तक मानव उपस्थिति बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त करेगा और पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं को खोजने में मदद करेगा। स्पेस स्टेशन का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष यात्रा, प्रौद्योगिकी विकास और पृथ्वी के भविष्य की दिशा निर्धारित करने में भी सहायक है। प्रमुख स्पेस स्टेशन और उनका विवरण। 1. पहला स्पेस स्टेशन। पहला मानव निर्मित स्पेस स्टेशन सल्यूट 1 था, जिसे सोवियत संघ ने 1971 में लॉन्च किया था। यह पहला प्रयास था जिसमें एक स्थायी कक्षा में मानव निवास की कोशिश की गई थी। 2. मीर स्पेस स्टेशन। मीर स्पेस स्टेशन, जिसे 1986 में लॉन्च किया गया था, सोवियत संघ और बाद में रूस द्वारा संचालित किया गया। यह पहला लंबी अवधि का स्पेस स्टेशन था जिसमें कई मॉड्यूल जोड़े गए और जहां कई वर्षों तक वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। 3. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सफल स्पेस स्टेशन है। इसे 1998 में लॉन्च किया गया था और इसमें अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी की भागीदारी है। यह पूरी तरह से मॉड्यूलर है और लगातार वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है। 4. भविष्य के स्पेस स्टेशन। भविष्य में कई स्पेस स्टेशन योजनाओं पर काम किया जा रहा है। चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन पहले ही कार्यरत हो चुका है, जबकि नासा और अन्य एजेंसियां लूनर गेटवे और मार्स स्टेशन की योजनाएं बना रही हैं। इसके अलावा कई निजी कंपनियां जैसे कि स्पेसएक्स और ब्लू ऑरिजिन भी अपने निजी स्पेस स्टेशन विकसित करने की योजना बना रही हैं। संरचना और डिजाइन। स्पेस स्टेशन की संरचना और डिजाइन इसे विशेष रूप से अंतरिक्ष में दीर्घकालिक संचालन के लिए अनुकूल बनाते हैं। यह एक जटिल इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसमें कई मॉड्यूल, सिस्टम और सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं। इस खंड में हम स्पेस स्टेशन की संरचना और डिजाइन को विस्तार से समझेंगे। 1. स्पेस स्टेशन का बाहरी ढांचा। स्पेस स्टेशन का बाहरी ढांचा इसे अंतरिक्ष के कठोर वातावरण से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख भाग शामिल होते हैं कि फ्रेम और संरचनात्मक सामग्री। स्पेस स्टेशन का फ्रेम हल्की लेकिन मजबूत धातु जैसे एल्यूमिनियम और टाइटेनियम मिश्र धातु से बना होता है। यह बाहरी अंतरिक्ष के विकिरण और तापमान के अत्यधिक उतार चढ़ाव को सहन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। बाहरी परत को थर्मल इंसुलेशन और माइक्रोमीटरॉइड शील्डिंग से सुरक्षित किया जाता है। सौर पैनल और ऊर्जा आपूर्ति। स्पेस स्टेशन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए विशाल सौर पैनल लगाए जाते हैं। ये सौर पैनल सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करते हैं और इसे बैटरियों में संग्रहित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में सौर पैनलों की कुल चौड़ाई लगभग 73 मीटर है। डॉकिंग पोर्ट्स और इंटरफेस। स्पेस स्टेशन को अन्य अंतरिक्ष यानों से जोड़ने के लिए कई डॉकिंग पोर्ट्स बनाए जाते हैं। ये पोर्ट्स नई आपूर्ति, क्रू मिशन और मॉड्यूल विस्तार के लिए आवश्यक होते हैं। 2. आंतरिक डिजाइन और सुविधाएं। स्पेस स्टेशन का आंतरिक डिजाइन इसे वैज्ञानिक अनुसंधान, आरामदायक निवास और कार्य संचालन के लिए आदर्श बनाता है। मॉड्यूलर डिजाइन। आधुनिक स्पेस स्टेशन, विशेष रूप से ISS,
मॉड्यूलर संरचना पर आधारित होते हैं। अलग अलग मॉड्यूल को एक साथ जोड़कर स्टेशन को विस्तारित किया जा सकता है। खा रहने योग्य मॉड्यूल अंतरिक्ष यात्री जिस मॉड्यूल में रहते हैं वहां छोटे छोटे केबिन होते हैं। प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री के लिए एक व्यक्तिगत सोने की जगह, भोजन करने का क्षेत्र और व्यायाम क्षेत्र होता है। गे वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्पेस स्टेशन पर कई प्रयोगशाला मॉड्यूल होते हैं जहां माइक्रोग्रेविटी में शोध किए जाते हैं। प्रमुख प्रयोगशालाएं डेस्टिनी अमेरिका, कोलंबस यूरोप, किबो जापान। घ जीवन समर्थन प्रणाली, ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली। स्टेशन में जीवन बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न किया जाता है। पानी की पुनः प्राप्ति प्रणाली, पानी को रिसाइकल किया जाता है ताकि इसकी आपूर्ति बनाए रखी जा सके। अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, कचरे को संग्रहित करके पृथ्वी पर भेजा जाता है या जलाया जाता है। 3 नियंत्रण और संचार प्रणाली, स्पेस स्टेशन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अत्याधुनिक संचार और नियंत्रण प्रणाली होती है। के मिशन कंट्रोल से संपर्क, स्पेस स्टेशन पृथ्वी के मिशन कंट्रोल सेंटर से जुड़े होते हैं। रेडियो तरंगों और उपग्रहों के माध्यम से संचार किया जाता है। ख कंप्यूटर और नेविगेशन ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम स्पेस स्टेशन की स्थिति और संचालन को नियंत्रित करता है। जिरोस्कोप और रिएक्शन व्हील्स का उपयोग करके स्थिति को स्थिर रखा जाता है। 4 सुरक्षा और आपातकालीन प्रणालियां, अंतरिक्ष में रहने के दौरान कई संभावित खतरों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए स्पेस स्टेशन में सुरक्षा प्रणाली अत्यधिक विकसित होती है। को विकिरण सुरक्षा बाहरी परत में विशेष सामग्री होती है जो अंतरिक्षीय विकिरण को कम करने में मदद करती है। सौर तूफानों के दौरान अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित क्षेत्रों में चले जाते हैं। ख आग और ऑक्सीजन लीकेज सुरक्षा स्पेस स्टेशन में अग्निशामक उपकरण और अलार्म सिस्टम लगाए जाते हैं। किसी भी ऑक्सीजन लीकेज की स्थिति में तुरंत चेतावनी प्रणाली सक्रिय हो जाती है। गे आपातकालीन निकासी प्रणाली, प्रत्येक स्पेस स्टेशन में आपातकालीन निकासी के लिए अंतरिक्ष यान जैसे सोयुज या क्रू ड्रैगन उपलब्ध रहते हैं। संकट की स्थिति में अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट सकते हैं। पाइप भविष्य के स्पेस स्टेशन डिजाइन, भविष्य में और भी उन्नत स्पेस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। के चंद्रमा और मंगल के लिए कक्षीय स्टेशन नासा और ईएसए मिलकर गेटवे नामक चंद्रमा की कक्षा में एक नया स्टेशन बना रहे हैं। मंगल मिशनों के लिए भी अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। खा निजी कंपनियों के स्पेस स्टेशन स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और एक्सियम स्पेस जैसी कंपनियां निजी स्पेस स्टेशन विकसित कर रही हैं। इनका उपयोग पर्यटन, अनुसंधान और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा। निर्माण और प्रक्षेपण, कंस्ट्रक्शन एंड लॉन्च। स्पेस स्टेशन का निर्माण और प्रक्षेपण, लॉन्च, एक जटिल और बहुचरणीय प्रक्रिया होती है। इसे कई वर्षों की योजना, अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों के बाद विकसित किया जाता है। इस खंड में हम विभिन्न स्पेस स्टेशनों की भूमिका, निर्माण प्रक्रिया, असेंबली तकनीक और प्रक्षेपण प्रणाली के बारे में विस्तार से जानेंगे। 1 प्रमुख स्पेस स्टेशनों की भूमिका। स्पेस स्टेशनों को विकसित करने में विभिन्न देशों और एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कि सोवियत संघ और रूस पहला स्पेस स्टेशन सल्यूट 1 1971 सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। बाद में मीर स्पेस स्टेशन 1986-2001 विकसित किया गया, जो पहला मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन था। खे अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। अमेरिका ने स्काईलैब 1973 लॉन्च किया, जो पहला अमेरिकी स्पेस स्टेशन था। बाद में अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का निर्माण किया। गी चीन का योगदान। चीन ने अपना पहला प्रायोगिक स्पेस स्टेशन तियांगोंग युंग 2011 लॉन्च किया। वर्तमान में चीन ने तियांगोंग स्पेस स्टेशन विकसित किया है, जो पूरी तरह से चीनी तकनीक पर आधारित है। 2 निर्माण प्रक्रिया। स्पेस स्टेशन के निर्माण में कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं। के प्रारंभिक डिजाइन और योजना। वैज्ञानिक और इंजीनियर प्रारंभ में एक विस्तृत खाका, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। आवश्यक मॉड्यूल्स और सिस्टम की योजना बनाई जाती है।
के मॉड्यूलर निर्माण आधुनिक स्पेस स्टेशन मॉड्यूलर होते हैं, यानी उन्हें छोटे छोटे भागों में पृथ्वी पर तैयार किया जाता है। प्रत्येक मॉड्यूल में अलग अलग कार्यक्षमता होती है, जैसे कि रहने की जगह, प्रयोगशाला, ऊर्जा प्रणाली आदि। गे निर्माण सामग्री और तकनीक हल्के लेकिन मजबूत धातु जैसे एल्यूमीनियम लिथियम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। बाहरी परत को विकिरण और तापमान परिवर्तन से बचाने के लिए विशेष सामग्रियों से ढका जाता है। 3 प्रक्षेपण लॉन्च प्रक्रिया स्पेस स्टेशन को अलग अलग मॉड्यूल्स में लॉन्च करके कक्षा में जोड़ा जाता है। के प्रमुख लॉन्च वाहन सोयूज रॉकेट रूस आईएसएस के मॉड्यूल और क्रू मिशन के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। स्पेस शटल अमेरिका 1991 से 2011 तक आईएसएस के मॉड्यूल को जोड़ने के लिए उपयोग किया गया। लॉन्ग मार्च चीन तियांगोंग स्टेशन के मॉड्यूल लॉन्च करने के लिए उपयोग किया गया। फाल्कन 9 और स्टारशिप स्पेसएक्स नए मॉड्यूल्स और कमर्शियल स्टेशन लॉन्च करने की योजना। खा कक्षा में प्रवेश और असेंबली मॉड्यूल को पृथ्वी की निम्न कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में स्थापित किया जाता है। प्रत्येक मॉड्यूल को स्वचालित और मानवयुक्त डॉकिंग प्रणालियों की सहायता से जोड़ा जाता है। 4 असेंबली तकनीक असेंबली टेक्निक्स अंतरिक्ष में मॉड्यूल्स को जोड़ने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। कनकी स्वचालित डॉकिंग सिस्टम आधुनिक स्पेसक्राफ्ट स्वचालित रूप से स्पेस स्टेशन से जुड़ सकते हैं। रूस का प्रोग्रेस और अमेरिका का क्रू ड्रैगन इसमें सक्षम है। की मानव सहायता प्राप्त असेंबली स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल को जोड़ने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक ईवीए करते हैं। रोबोटिक आर्म्स जैसे कनाडार्म 2 मॉड्यूल को पकड़कर सही स्थान पर स्थापित करते हैं। 5 भविष्य के निर्माण और लॉन्च योजनाएं भविष्य में अधिक उन्नत और बड़े स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है। कि गेटवे लूनर गेटवे नासा और ईएसए चंद्रमा की कक्षा में एक नया स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। यह मंगल अभियानों की तैयारी के लिए एक बेस के रूप में काम करेगा। प्राइवेट स्पेस स्टेशन एक्सियम स्पेस ब्लू ऑरिजिन और स्पेसएक्स निजी स्पेस स्टेशन विकसित कर रहे हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष पर्यटन और अनुसंधान के लिए किया जाएगा। मार्स स्टेशन भविष्य में मंगल ग्रह की कक्षा में एक स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना है। यह मंगल की सतह पर मानव मिशन का समर्थन करेगा। स्पेस स्टेशन की तकनीक भविष्य के लाभ और चुनौतियां स्पेस स्टेशन अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है जो इसे अंतरिक्ष में सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करती हैं। इसके अलावा भविष्य में स्पेस स्टेशन से हमें कई लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि इस परियोजना के सामने कई चुनौतियां और समस्याएं भी हैं। इस खंड में हम इन तीनों पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1 स्पेस स्टेशन की प्रमुख तकनीकें स्पेस स्टेशन को कार्यशील बनाए रखने के लिए विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें प्रमुख तकनीकें निम्नलिखित हैं। कि उन्नत जीवन समर्थन प्रणाली एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम स्पेस स्टेशन पर ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली होती है जो जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। पानी पुनर्चक्रण प्रणाली उपयोग किए गए पानी को शोधित कर पुनः उपयोग के योग्य बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा उत्सर्जित CO2 को हटाकर वायुमंडल को संतुलित बनाए रखता है। रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI रोबोटिक्स कनाडार्म 2 और डेक्स्ट्रे जैसे रोबोटिक आर्म्स का उपयोग स्पेस स्टेशन की मरम्मत और असेंबली के लिए किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित सिस्टम स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल और उपकरणों की निगरानी में सहायता करते हैं। सौर ऊर्जा प्रणाली विशाल सौर पैनल सूर्य की ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा का भंडारण लिथियम आयन बैटरियों में किया जाता है ताकि यह रात के समय भी उपलब्ध रहे। माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान प्रयोगशालाएं माइक्रोग्रेविटी में जैविक और भौतिक विज्ञान से जुड़े शोध किए जाते हैं। औषधि अनुसंधान के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां दवाओं के प्रभावों को अध्ययन किया जाता है। संचार और डेटा ट्रांसमिशन अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर डेटा भेजने के लिए
हाई स्पीड रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार प्रणाली का उपयोग किया जाता है। लेजर संचार प्रणाली भविष्य में और भी तेज डेटा ट्रांसफर संभव बनाएगी। 2. भविष्य में स्पेस स्टेशन से संभावित लाभ। स्पेस स्टेशन केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में कई और क्षेत्रों में भी मददगार साबित हो सकता है। कि अंतरिक्ष पर्यटन, स्पेस टूरिज्म। निजी कंपनियां जैसे स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन और एक्सियम स्पेस स्टेशन पर पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं। यह भविष्य में एक बड़ा व्यावसायिक उद्योग बन सकता है। खा गहरी अंतरिक्ष खोज, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों की यात्रा से पहले स्पेस स्टेशन को ट्रांजिट बेस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लूनर गेटवे एक ऐसा ही मिशन है जो भविष्य के चंद्रमा अभियानों में मदद करेगा। गे अंतरिक्ष में विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग इन स्पेस। माइक्रोग्रेविटी में 3D प्रिंटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्नत सामग्री बनाई जा सकती है। यह पृथ्वी पर निर्माण की तुलना में अधिक प्रभावी और उन्नत उत्पाद तैयार कर सकता है। घ पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभ। माइक्रोग्रेविटी में नए औषधीय उत्पादों का विकास किया जा सकता है। पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन और संसाधन प्रबंधन को समझने में मदद मिल सकती है। 3. स्पेस स्टेशन के सामने प्रमुख चुनौतियां और समस्याएं। भले ही स्पेस स्टेशन एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके निर्माण, संचालन और रखरखाव में कई चुनौतियां भी हैं। के लागत और वित्तीय चुनौतियां। ISS जैसी परियोजनाओं की लागत $100 अरब से अधिक होती है। निजी कंपनियों की भागीदारी से लागत को कम करने की कोशिश की जा रही है। खा विकिरण और अंतरिक्षीय वातावरण। स्पेस स्टेशन पर विकिरण स्तर पृथ्वी की तुलना में अधिक होता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। विकिरण से बचाव के लिए विशेष शील्डिंग तकनीक विकसित की जा रही है। गे माइक्रोमीटरॉयड और अंतरिक्ष मलबा। पृथ्वी की कक्षा में 1 सेमी से बड़े 900,000 से अधिक टुकड़े मौजूद हैं, जो स्पेस स्टेशन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ट्रैकिंग और डिफ्लेक्शन सिस्टम का उपयोग इस खतरे को कम करने के लिए किया जा रहा है। घ दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव। लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने से मांसपेशियों की कमजोरी और हड्डियों के नुकसान की समस्या उत्पन्न होती है। इसे रोकने के लिए अंतरिक्ष यात्री प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। आंध तकनीकी विफलताएं और मरम्मत। स्पेस स्टेशन में किसी भी तकनीकी खराबी को ठीक करना कठिन होता है। रोबोटिक सिस्टम और स्पेसवॉक के माध्यम से मरम्मत कार्य किए जाते हैं। 6. राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ISS में कई देश भागीदार हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।